नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता उनके प्रमोशन के लिए जहां एक और परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनको भी अपने उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद से हाई स्कूल के प्राचार्य के पद पर प्रमोट होने के लिए जहां विभागीय परीक्षा की बात आ रही है, इस बात ने उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचती हैं। साथियों, यह बात उनके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन गई है। साथियों, अब यह बात क्या है उनके लिए, जो माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों के लिए तो पहले से टीईटी की बात की जा रही थी, लेकिन अब उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए उन प्रमोशन के लिए जहां पर विभागीय परीक्षा की बात की जा रही है और हमारे कुछ अखबारों ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। तो साथियों, यह चर्चा केवल एक चर्चा है, चर्चा का विषय है, क्या सुर्खियां बटोरने के लिए एक चर्चा का विषय बनाई गई है या फिर इस बात में सच्चाई है? मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए जो विभागीय परीक्षा की बात की जा रही है, उस बात में कितनी सच्चाई है। यह कोई नियम है क्या जो हमारे ध्यान में नहीं था, या फिर यह केवल एक चर्चा का विषय है? यह बात कहाँ से आई, इन सारे विषयों पर चर्चा मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो। साथियों, मेरा हमारे उन उच्च माध्यमिक शिक्षकों से अनुरोध है जो मेरे वीडियो पर नए हैं, सबसे पहले वे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दूसरे साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बने रहिए मेरे साथ। साथियों, मध्य प्रदेश में जहाँ हमारे जो अध्यापक संगठन है, अध्यापक संगठनों के विभिन्न अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के आला अफसरों से जब चर्चा करी, उनके सामने ज्ञापन वगैरह सौंपे जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके और तो जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस बात को लेकर जब हमारे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल सरकार के आला अफसरों से मिले तो वहाँ पर एक नई बात निकल के सामने आई। संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने यह बात बताई कि यह बात कही जा रही है कि वरिष्ठ अध्यापकों को भी अब प्रमोशन के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल के प्राचार्य पद पर प्रमोट होने के लिए एक विभागीय परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। साथियों, यह विभागीय परीक्षा क्या है, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, इस बात को हमारे विभिन्न अखबार, मध्य प्रदेश के 2 प्रतिष्ठित अखबारों ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है और तब से ही यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। साथियों, यह बात ऐसी नहीं है कोई नई बात निकल के सामने आ गई हो। यह बात क्या कोई नई बात निकल के सामने आई है कि यह किसी ने सिगू पर छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं है। यह बात क्या है, क्या यह पहले से नियम डिसाइड है? इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग है, अध्यापक संवर्ग का संविलियन वर्ष 2018 में शिक्षा विभाग में हुआ था। वर्ष 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ था और तब से हमारे जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इनको नाम दिए गए थे। साथियों, हम बात करें मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग का, जब शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ था, मध्य प्रदेश के अध्यापक वर्ग संवर्ग का शिक्षा विभाग में सम्मेलन हुआ था, उस समय 28 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया गया था 28 जुलाई 2018 को, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग में सम्मेलन किया गया था। साथियों, उस गजट में बहुत सारी चीज़ें जो नोटिफाइड हुई थी कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग में उनका सम्मेलन हमारे अध्यापक संवर्ग का हो रहा है, उनका क्या पेमेंट रहेगा, उसका उनका जो नाम है वह प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक डिसाइड किया गया। ये सब गजट नोटिफिकेशन में, और उनकी सम्मेलन के बाद उनकी नियुक्ति एक तरह से 2018 से शुरू मानी गई। साथियों, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो नई नियुक्तियां वगैरह होना है उनके विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई, उस पर हम चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय है प्रमोशन। साथियों, प्रमोशन को लेकर उसमें खास एक बात सामने ये आई थी कि हमारे उन साथियों का प्रमोशन हो सकेगा जिनको कम से कम 5 वर्ष की जिनकी सेवा हो जाएगी। उनका 5 वर्ष का सेवा काल होने के पश्चात ही उनका प्रमोशन संभव हो सकेगा और 5 वर्ष से पहले प्रमोशन नहीं होगा। पहली बात तो यह महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात, हमारे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक का जब हाई स्कूल में प्रमोशन के लिए बात रखी गई थी कि जब भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनका हाई स्कूल में प्रमोशन होगा
तो उनको एक विभागीय परीक्षा देनी होगी। मध्य प्रदेश का गजट जो 28 जुलाई 2018 को प्रकाशित हुआ था, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनको बहुत सारी और भी कंडीशन हैं, लेकिन मेन कंडीशन जिस पर आज चर्चा हम करने जा रहे हैं कि आपका प्रमोशन अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल प्रिंसिपल के पद पर होता है तो उसमें आपको एक विभागीय परीक्षा देनी होगी। साथियों, यह विभागीय परीक्षा का क्या स्तर रहेगा, विभागीय परीक्षा किस तरह से आयोजित की जाएगी, इस विषय में हालांकि उसमें डिटेल उसमें चर्चा नहीं की गई है, लेकिन एक नाम जरूर दिया गया है कि विभागीय परीक्षा आपको देनी होगी। साथियों, यह बात केवल एक सिगुफा के तौर पर नहीं आई है, यह चूंकि उस गजट में ही कही गई थी बात कि आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी। इसलिए हो सकता है कि इसी बात को लेकर, इसी गजट को लेकर, इसी राजपत्र को लेकर यह बात चर्चा के में आई होगी कि आपको विभागीय परीक्षा देने के पश्चात ही आपका प्रमोशन संभव हो सकेगा। तो हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात राइटिंग में या किसी नहीं आई है और ना ही किसी तरह का कोई पत्र जारी किया गया है कि आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी। संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने और संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जब आला अफसरों से चर्चा की, शासन के अफसरों से चर्चा की, तो उसमें यह बात दबी जुबान से अधिकारियों द्वारा कही जा रही है, लेकिन किसी के भी द्वारा यह अभी तक यह बात आधिकारिक तौर पे यह बात नहीं कही गई है कि आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी। लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि इनका प्रमोशन में देरी का कारण यही हो सकता है कि इनको विभागीय वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक जिनका बाद में नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक हो गया है, पहले यह वरिष्ठ अध्यापक थे, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हाई स्कूल के पद पर प्रमोट होने के लिए, हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट होने के लिए विभागीय परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि अभी भी इस विषय में कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी जब तक शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश इस विषय में जारी नहीं किए जाते। लेकिन चूंकि यह बात चर्चा का विषय है और हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख अखबारों ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से छापा है, इसलिए इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है और हमारे समस्त वरिष्ठ अध्यापक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के मन में एक तरह से यह चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या उनको विभागीय परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और अगर विभागीय परीक्षा से गुजरना पड़ेगा तो वह विभागीय परीक्षा किस स्तर की होगी और विभागीय परीक्षा कौन लेगा और विभागीय परीक्षा कब होगी। यह सारे प्रश्नों के उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। ऐसा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही शासन द्वारा इस विषय में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे। स्पष्ट निर्देश के बाद ही यह विभागीय परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और अगर यह जरूरी नहीं है कि विभागीय परीक्षा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश के बाद ही यह बात पता चल पाएगी कि प्रमोशन के लिए क्या विभागीय परीक्षा आयोजित होगी, और अगर विभागीय परीक्षा आयोजित होगी तो उसका सिलेबस क्या होगा, और अगर वो सिलेबस डिसाइड होता है तो वह विभागीय परीक्षा कब आयोजित होगी और विभागीय परीक्षा कौन आयोजित करेगा। और साथियों, अगर विभागीय परीक्षा आयोजित होती है तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के प्रमोशन थोड़े टल सकते हैं, और चूँकि उच्च माध्यमिक शिक्षक के प्रमोशन अगर टलेंगे तो फिर उनका असर हमारे माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। क्योंकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जब प्रमोशन हो गए तो वही जो खाली पद हो गए उसी पर माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन हो पाएंगे, और माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन से जो पद खाली होंगे उन पर हमारे प्राथमिक शिक्षक के प्रमोशन हो पाएंगे। साथियों, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए हम जानते हैं कि टीटी को लेकर भी अभी असमंजसता है, बरकरार है कि यह परीक्षा टीटी परीक्षा भी कब आयोजित होगी और उसका सिलेबस क्या होगा और वह परीक्षा किस स्तर की होगी। अभी तक ये सारी बातें भी, इसके लिए भी सरकार द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। देखते हैं, शीघ्र ही ऐसी आशा है कि शीघ्र ही स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो जाएगी, और स्पष्ट गाइडलाइन जारी होते ही अगर उसमें यह बात आएगी कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य है और हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा अगर अनिवार्य होगी तो फिर हमारे साथियों को इस परीक्षा के दौर से गुजर कर ही अपनी प्रमोशन की मंजिल पाना संभव हो पाएगा। साथियों, अब यह बात तो अभी भविष्य के गर्त में छुपा है कि शासन का क्या निर्णय होता है और शासन के जो निर्देश हैं इस विषय में निर्देश कब जारी होते हैं और क्या वो निर्देश होंगे।
साथियों, मैं यह आशा करता हूँ कि जो भी शासन के निर्देश होंगे वह हमारे शिक्षा जगत के साथियों के लिए, प्राथमिक शिक्षक हों चाहे माध्यमिक शिक्षक हों चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक हों, सभी के लिए अनुकूल होंगे और उनके हित में शासन द्वारा निर्णय जारी किए जाएंगे। ऐसे ही आशा के साथ मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।